नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दूसरी खबर है जहां पर आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने अजमेर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के साथ दूदू जिले के मौजमाबाद उपखंड के मौखमपुरा, विचुन, उमरियावास, गुड़ा, बैरसल, बोरा, झरना, महिला गाड़ोदा में मतदाताओं से जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद लिया। मतदाताओं ने भी जगह जगह बैंड बाजे, डीजे तथा ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। मतदाताओं ने माला साफा पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर रामस्वरूप कुमावत, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा बौरा, सरपंच सुरेंद्र सिंह मीणा, उप सरपंच राजेश कुमावत, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह राव, पूर्व प्रधान रामेश्वर कड़वा, जिला मंत्री जितेंद्र कुमावत, भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह, सीमा बचेर, पंचायत समिति सदस्य दामोदर शर्मा, महामंत्री मंडल मोहन लाल रैगर, महामंत्री एससी मोर्चा दूदू पूरब व अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। राष्ट्र की नीति और राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इस 10 साल के कार्यकाल में किया है, इनकी कार्य योजनाएं के बारे में बताऊं, इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताऊं, इनके कठोर निर्णयों के बारे में बताऊं, तो आज समय कम पड़ जाएगा क्योंकि 2-4 पंचायतें हो रहे, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि आप लोगों को सबको पता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया है। उनका एक ही नारा है कि मैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र नीति के लिए काम करता हूँ। जो मेरे अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा हुआ है, हर वर्ग का, गरीब पिछड़ा, उसको मैं समाज की मुख्य धारा में लाकर जो मेरा सपना जो मैंने लिया है, जो संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनाने का 2047, उन्होंने इस 10 साल के कार्यकाल में जो हमारा स्थान आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान का, इस भारत का स्थान था 11वें नंबर पे, उसको 5वें स्थान पे लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक अलग ही उनका विजन है। उनकी सोच पूरी करने के लिए हमारा सहयोग बहुत अपेक्षित है कि हम उनका सहयोग करने के लिए आने वाले इस विधानसभा, इस लोकसभा चुनाव में हमारे सम्मान्य भागीरथ चौधरी जी को यहाँ से भारी मतों से जिता कर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से, जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और एक तरफ दूसरी कांग्रेस जो अपने केवल परिवार और के वंशवाद पे काम कर रही है, केवल उनको चिंता है तो उनकी परिवार के, उनके वंश का प्रयोग, उनको पता है कि हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी सोच को, उनको विजन को हमारे को पूरा करना। ये सरकार दूसरी क्या कर रही है आपको पता है। सोनिया गांधी जी अपने बेटे को चुनाव लड़ा रही है, उस पर चिंता है। गहलोत साहब अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। इनके पास प्रत्याशी है नहीं, प्रत्याशी है जो बनाते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं। इनकी ये दुर्दशा क्यों हुई? इनकी दुर्दशा इसलिए हुई कि इन्होंने इस राजस्थान सरकार जो बनाई थी पिछली बार, इसमें किसानों से झूठ बोला, युवाओं से झूठ बोला, हमारे गरीबों से, हमारे किसानों से, हमारे दलित पिछड़ों से झूठ बोलकर ये आई थी। लेकिन उनके साथ जो अन्याय किया है, जो जंगल राज इन्होंने मचाया है, कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ जल टूटी पहुंचाने का उनका सपना और वैसे पैसे भेजे, उन पैसों का दुरुपयोग किया या भ्रष्टाचार किया और उनके चहेतों के घर पानी की टूटी लगाई, पर पानी आज दिन तक भी नहीं आया। इसलिए ऐसी सरकार की यह हालत, युवाओं को जो धोखा दिया है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 3.5 महीने पहले ही ऐसी निकम्मी नकारा सरकार को यहाँ से विदा करने का काम किया है। आज अब आपके बीच में 7 रुपए तक का घटाकर हमारे को राहत देने का काम किया है। उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए 450 रुपए पे गैस सिलेंडर देने का काम किया है।
इतने कम समय में ये निर्णय ले लेना। और ERCP योजना जिसके बारे में हम हमेशा सोचते थे कब काड़ा का बांध भरेगा, कब छापड़ा का बांध भरेगा, हमारे हर खेत में पानी कब आएगा, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए दोनों राज्यों से समझौता करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने जो समझौता करके DPR बनवा दी, समझौता करवा दिया और उस पे काम चालू हो रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे मुख्यमंत्री को कि आपकी सोच प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की और उस सोच से इस भारत की, इस हिंदुस्तान की जनता का आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को और उनके सपनों को साकार करने के लिए माननीय भागीरथ चौधरी जी को आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजेंगे। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूँ। हमारा देश दुनिया के अंदर हमारे देश की एक छवि थी, ये सपेरों का देश है, ये गरीबों का देश है। यहाँ का व्यक्ति कई लाखों करोड़ों भूखे सोते हैं, ऐसा पूरे दुनिया में हमारे देश का एक तस्वीर गलत साबित कर रखी थी। परंतु हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया ही है, परंतु पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज पूरी दुनिया की नजर हमारे देश पर है, हमारे देश का नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर है कि आखिर वो क्या निर्णय लेने वाले, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, पूरी दुनिया की नज़र हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी पर है। और क्यों नहीं हो सकता, जिन्होंने घर बार परिवार सब छोड़कर केवल और केवल देश के लिए क्षण क्षण पल पल एक दिन का विश्राम लिए बिगर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो काम किया है, वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व बहुत सदियों के बाद हम सबको मिलता है। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश को खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। इसलिए देवतुल्य कर्तव्य भाई और बहनों, आपसे मेरा निवेदन है, 26 तारीख के दिन कमल के फूल के सामने बटन दबाकर, सबसे ऊपर बटन है, आप मुझे आशीर्वाद, और ये विकास की दृष्टि से ऐसा विकास होगा। आज देखें कई सड़कें टूटी हुई है, पीने का पानी आ नहीं रहा है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, बहुत हालात खराब है। परंतु मैं कह सकता हूँ ये 5 साल स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इसलिए और दूधू तो बड़ी भाग्यशाली है, उप मुख्यमंत्री जी को यहाँ ये बहुत बड़ी दूधू की जनता के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इसलिए केंद्र से इतना पैसा आएगा कि राजस्थान सरकार उसको खर्च करने में पसीना आ जाएगा। इसलिए कोई विकास की कमी नहीं रहेगी। 26 तारीख के दिन आप इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।